तो फायरबेस का अपना कल हो गया था लगभग लगभग। अपने को कनेक्शंस देखना था आज कि किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को फायरबेस के साथ कनेक्ट किया जाता है। अच्छा, किसी का नया एंड्रॉइड स्टूडियो है क्या? किसी के पास नया न्यू जो भी लेटेस्ट जिसने डाउनलोड किया हो, तो वो अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर सकता है। पुराने वाले का तो मैं बता दूंगा, लेकिन नए वाले का भी मेरे को बताना है एक्चुअली में। हेलो। हेलो। यस सर। है सर क्या मेरा किसी के पास? पुराना हो ही तो। है। सर हाँ, मेरा नया है फोर किसी के पॉइंट पास? वन फोर पॉइंट वन फोर पॉइंट वन है। पॉइंट 4.1.2 तो मेरे पास ही है मैम। उससे भी अपग्रेड जो भी न्यू आया लेटेस्ट, किसी ने न्यू इंस्टॉल किया होगा ना। सेटिंग्स बिगड़ जाती है तो मैंने तो नहीं किया अपडेट, किसी और के पास हो तो पता नहीं। हाँ, वो सेटिंग्स का ही इशू है। फिर नए वाले बोलेंगे यार हमसे नहीं हो रहा है। क्योंकि एक्चुअली में मेरे को क्या साइन इन की रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो साइन इन की रिपोर्ट में न्यू में बहुत चेंजेस हो चुके हैं, और पुराने वाले में तो आप सिंपली ग्रेडल में जाओगे। ग्रेडल में आप अ, मैं बता देता हूँ आपको स्क्रीन शेयर करके कि कहाँ पे मिलता है। एंड्रॉइड स्टूडियो मेरा अभी शायद ओपन ही चल रहा है, ओपन हुआ नहीं है। ये देखो मेरे पास भी पुराना है, तो स्क्रीन विजिबल है। नहीं सर। अभी हाँ यस सर। ठीक है। तो देखो ये ग्रेडल पे जाता हूँ, पुराने वाले में जो था। आप सभी के जो भी पुराना यूज कर रहे हैं 4.1.2 से पुराना जो है, उनसे ऊपर जो चीज़ है उनमें आपको ऐसे ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आप टास्क में जाएंगे, एंड्रॉयड में जा करके साइन इन रिपोर्ट ये लिखा हुआ है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप साइन इन रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। सेम चीज आप ऐप के अंदर जाओगे, टास्क आपको मिलेगा, यहाँ पे भी एंड्रॉइड सेम, यहाँ से भी आप जनरेट कर सकते हो। तो दोनों में ही सेम ही चीज मिलेंगी आपको, ऐसा नहीं कि अलग अलग मिलेंगी। साइन इन रिपोर्ट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। दो फोल्डर आपको विजिबल होते हैं ग्रेडल के अंदर। ये राइट साइड में ग्रेडल नाम का है, तो यहीं पे आपको मिलेगा। और न्यू वाले में जो है, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ नहीं मिलेगा। आपको सिंपली क्लिक करना है इस ड्रैगन आइकन पे। ठीक है, ड्रैगन आइकन पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये एक रन एनीथिंग करके एक ऑप्शन आएगा, वहां पे आपको लिखना है साइन इन, साइन इन रिपोर्ट। ठीक है, आपको ऑप्शन अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी आपको एंटर प्रेस कर देना है और आपकी साइन इन रिपोर्ट जनरेट होना शुरू हो जाएगी। ये विजिबल है। यस सर। ठीक है, आप ये चेक कर सकते हो, देखो ये चालू हो चुका है साइन इन रिपोर्ट जनरेट होना। तो ये नए वाले का भी यही है और पुराने वाले का भी यही है। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है नए में और पुराने में। पुराने वाले में आपको यहाँ पे दो फोल्डर्स मिल जाएंगे आपको टास्क का, तो टास्क में सीधा एंड्रॉइड के अंदर साइन इन रिपोर्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, और नए वाले में आपको ये चीज नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पे जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो काफी सारी फाइल्स ओपन हो जाएंगी, इस तरह की काफी सारी फाइल्स आपके सामने ओपन हो जाएंगी। तो वहां पे ढूंढना इम्पॉसिबल होगा, बिल्कुल ही पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो पाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे ग्रेडल पे जाकर के साइन इन रिपोर्ट टाइप कर दोगे सीधा सीधा, तो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा साइन इन रिपोर्ट। ठीक है, तो ये नए वाले का भी और पुराने वाले का मैं बता दिया हूँ मेरे पास में। ठीक है, और ये रूम डेटाबेस था आपका, मैंने आप भी साइन इन रिपोर्ट बस हो जाए कंप्लीट। प्रोसेस थोड़ी स्लो चलेंगी क्योंकि एक्चुअली में मेरा लैपटॉप थोड़ा कमजोर सर किस्म इसका का है, तो यूज क्या इसी है? वजह से थोड़ा स्लो चलेगी। हेलो। वो बताऊंगा मैम, अभी साइन इन रिपोर्ट का। हाँ हाँ मैम, हेलो। हेलो हाँ सर, उसका मैम। यूज ही पूछ रही थी क्या?
हाँ हाँ, मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा। अपन साइन इन रिपोर्ट का भी यूज बताऊंगा मैं आपको, क्या क्या यूज है। अभी पहले अपन इसको कर लें पूरा। ये बेसिकली आपको फायरबेस ऑथेंटिकेशन सेक्शन में काम आता है। तो मैं आपको पूरी स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ, वेट अ मिनट। सी, अभी स्क्रीन विजिबल हुई। यस तो सर। अपन वापस फायरबेस ओपन करते हैं। देखो मेरा लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा हैंग होने लग जाता है जब भी मैं दो चीज़ें एक साथ चलाता हूँ। तो ये जनरेट हो जाए बस फटाफट, तो प्रॉफिट हो जाए, अपना काम हो जाए। फायरबेस कंसोल पे अपन आते हैं, साइन इन किया हुआ है अपन ने डायरेक्ट। कल प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया था अपन ने, राइट? यस सर। यस हेलो, सर। है ना? कल प्रोजेक्ट क्रिएट कर ही लिया था अपन ने। तो यही अपना प्रोजेक्ट था। इसी प्रोजेक्ट को लिंक करते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट के साथ में। तो यहाँ पे जाते हैं अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देता है क्रिएट, मतलब अपने कौन सा ऐप आप अपने उसके साथ करना चाहते हो पूरा। तो आपको तीन ऑप्शंस देगा वो। ये अपने को बेसिकली SHA-1 की से काम होता है, SHA-1 और 256 की। ये दो की जरूरत होती है रूपाली मैम, जिनकी हेल्प से अपन फोन ऑथेंटिकेशन या पूरे ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट सक्सेसफुली रन करवा पाते हैं। अपने को की देनी होती है, बेसिकली एक की जनरेट के लिए अपने को साइन इन रिपोर्ट जनरेट करनी होती है। ठीक है। और ये की फायरबेस में कहाँ लगती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, दोनों तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी देखो, आप यहाँ पे फायरबेस के अंदर iOS ऐप को भी इंटीग्रेट कर सकते, मतलब कनेक्ट कर सकते हो अपने फायरबेस प्रोजेक्ट के साथ में। iOS की जगह पे आप एंड्रॉयड का यूज करना चाहते हो, एंड्रॉयड का। वेब का, अगर वेब एप्लीकेशन है कुछ वेबसाइट वगैरह, तो उसको भी आप लिंक कर सकते हो अगर फायरबेस का यूज ले रहे हो अपनी वेबसाइट वगैरह में तो। ठीक है, उसका भी है। एक यूनिटी नाम का सॉफ्टवेयर होता है जो बेसिकली आपको गेम वगैरह बनाने में हेल्प करता है, 3D गेम्स। जस्ट लाइक दैट पबजी हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया। ठीक है। इस तरह के जो बड़े गेम्स होते हैं ना, अगर आप वहां पे भी फायरबेस का यूज करना चाहते हो, यूनिटी के नाम से ही सॉफ्टवेयर आता है उसका। ठीक है। और सी शार्प लैंग्वेज में उसमें वर्क होता है। तो अगर आप यूनिटी पे कोई गेम वगैरह बनाना चाहते हो, 3D में गेम बनाना चाहते हो, तो बेहतर ग्राफिक्स का यूज यहीं पे होता है। तो आप वहां पे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। कोड आपको मिल जाएगा इसका फायरबेस में, डॉक्स में जाओगे तो इसका भी कोड मिल जाएगा। ठीक है। अभी अपन एंड्रॉइड प्रोजेक्ट को कनेक्ट कर रहे हैं अपने फायरबेस के साथ में, फायरबेस प्रोजेक्ट के साथ में। तो यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट क्लिक किया मैंने एंड्रॉइड के आइकन पे, तो मुझे ये बोला इसने, फर्स्ट बोला मुझे एंड्रॉइड पैकेज का नेम। एंड्रॉइड पैकेज नेम मुझे यहाँ से मिल जाएगा। मैं ऐप पे जाऊँगा, इसको फिलहाल मिनिमाइज कर देता हूँ। मैनिफेस्ट फाइल के अंदर ये रहा मेरा पैकेज का नेम। कंट्रोल C करूँगा मैं इसको, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। मुझसे ये निक नेम मांगता है मेरे ऐप का, ऑप्शनल होता है। और ये SHA-1 डीबग साइन इन सर्टिफिकेट SHA-1, ये भी ऑप्शनल होता है। क्योंकि ऑप्शनल इसलिए, अगर आपको डेटाबेस का यूज करना है तो आप डेटाबेस का यूज कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन पार्ट का यूज करना हो तो आप साइन इन रिपोर्ट डालना जरूरी होता है फिर वहाँ पे। तो अभी अपन को ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट करना है, तो SHA-1 की अपन यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। डीबग मोड वाली है अपने पास, रिलीज मोड वाली भी साइन इन की जनरेट होती है। वो कैसे करते हैं वो भी आपको बताया जाएगा जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने यहाँ पे SHA-1 की को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया है, कॉपी करके। ठीक है। रजिस्टर करेंगे अपनी ऐप को। एक तरीका तो ये है आपने अपने ऐप को रजिस्टर करने का फायरबेस के अंदर। एक तरीका और भी है, तो उसको भी देखेंगे अभी अपन। तो पहला ये वाला तरीका देख लेते हैं। तो सेकंड अपने को ऑप्शन बोलता है वो डाउनलोड द कॉन्फ़िग फाइल। ठीक है। और
इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि ये फाइल अपने को कहाँ पे प्लेस करनी है, ठीक है। डाउनलोड सेक्शंस मैंने क्लिक कर दिया है, डाउनलोड ये हो गया है, आई थिंक नहीं हुआ है अभी कंप्लीट, या सॉरी 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 सॉरी, गलत क्लिक कर दिया मैंने थोड़ा, मुझे फोल्डर पे क्लिक करना था। ठीक है, तो साइन इन की रिपोर्ट के लिए मुझे वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। बेसिकली मुझे जाना है प्रोजेक्ट के अंदर, तो सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाऊंगा, यहाँ से प्रोजेक्ट सेलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर आ गया, ठीक है। उसके बाद वो मुझसे बोल रहा है कि मुझे ऐप फोल्डर के अंदर जाना है, तो फिर मैं इसके अंदर ऐप वाला फोल्डर्स को मैं देखूंगा कहाँ पर है। ये रहा मेरा ऐप वाला फोल्डर, इसके अंदर में गया और फिर मुझे ये जो गूगल सर्विस वाली जो फाइल है इसको कॉपी करना है, और मुझे वो ये बोल रहा है कि मुझे इस ऐप फोल्डर के अंदर ही मुझे इसको पेस्ट कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल वी प्रेस करूँगा, ठीक है। और मुझे ये बोलेगा रीफैक्टर करने के लिए, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा और मुझे यहाँ पे ये फाइल मिल जाएगी, सी, ठीक है। ये फाइल मेरी आ चुकी है। अब मेरा प्रोजेक्ट लगभग हाँ आधा कनेक्ट हो चुका है फायरबेस के साथ में, पूरा कनेक्ट नहीं हुआ है। तो पूरा कनेक्ट करने के लिए अपन आगे थर्ड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप अपना कंप्लीट हो गया है। थर्ड स्टेप अपना जो है वो बोलता है कि आपको एसडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा फायरबेस का अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं एसडीके के लिए वापस एंड्रॉयड पे जाऊंगा और ग्रिडल स्क्रिप्ट के अंदर प्रोजेक्ट बिल्ड और ग्रिडल प्रोजेक्ट वाली फाइल पे, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा कॉपी करने के बाद, ऑल्ट एंटर कंट्रोल V, ठीक है। अब मैंने एस डी के तो डाल दिया है इसका, ठीक है। अब मुझसे ये कुछ सेटिंग्स बोल रहा है, ये ऑल प्रोजेक्ट्स में इसी वाली फाइल में देखो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपको कौन सी फाइल में जाना है, प्रोजेक्ट लेवल वाली फाइल में, ठीक है। तो वो आपको दिया हुआ है पूरा अच्छे से, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे ये डाल दिया है। SHA1 की का अपना काम हो गया है लगभग अभी तक, ठीक है। तो अभी अपन नीचे चलते हैं और ये जो बोला है इसने ऑल प्रोजेक्ट्स रेपोजिटरीज और गूगल का जो बोला है वो अपने को यहाँ पे मिला हुआ होगा शायद, आई थिंक हाँ दिया हुआ है, ये देखो ऑल प्रोजेक्ट रेपोजिटरीज है ना, और गूगल है, ठीक है। तो अपन नीचे चलते हैं। उसके बाद सिंक नाउ पे अपने को क्लिक नहीं करना है, पहले पहले अपने को ये बिल्ड ऐप लेवल वाली बिल्ड और ग्रिडल फाइल को भी अपने को सेटिंग करनी होगी थोड़ी सी। इसमें कुछ लाइब्रेरीज अपन ऐड करेंगे, जो भी अपन को यूज लेना है, जो भी पार्ट अपन को फायरबेस का यूज लेना है, तो उसके लिए लाइब्रेरी का यूज लेना पड़ेगा अपने को। तो वो लाइब्रेरी फर्स्ट इसकी प्लगइन होगी, फर्स्ट तो गूगल सर्विस की प्लगइन जो अपने को डालनी होगी। ये प्लगइन आपको बाय डिफॉल्ट अपने प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाएगी android-app.com करके। ये रही आपकी प्लगइन, फर्स्ट वाली प्लगइन जो थी com.android.application, ये फर्स्ट प्लगइन, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, आई थिंक हैंग हो गया है थोड़ा, या मैंने पेस्ट किया। अप्लाई प्लगइन की जगह पे मैं यहाँ पे आईडी लिख दूंगा बस, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा ये काम हो गया। अपन वापस चलेंगे फायरबेस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे अपन फायरबेस प्रोजेक्ट के ऊपर जैसे ही आते हैं तो अपने को डिपेंडेंसीज वाले फोल्ड सेक्शन में जाने के लिए बोलता है, और डिपेंडेंसी में
इम्प्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म, ये एक बॉम फाइल होती है, फायरबेस बॉम, जिसके अंदर सारी लाइब्रेरीज के वर्जन होते हैं। ठीक है, फायरबेस की जितनी भी लाइब्रेरीज आप इनिशियलाइज करोगे तो उन सभी के वर्जन आपको यहाँ पे इस बॉम के अंदर मिल जाएंगे। आपको ऐसा नहीं होगा कि बार बार आपको वर्जन अपडेट करने पड़ रहे हैं हर एक लाइब्रेरी के। ठीक है, तो आप डायरेक्टली अब ये एनालिटिक्स वाली लाइब्रेरी का यूज़ करोगे करके। एनालिटिक्स वाली लाइब्रेरी आपको डालना कंपलसरी है लगभग लगभग। नहीं डालते हो ऐसा नहीं है कि नहीं डालोगे तो नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन एनालिसिस का जो काम होता है वो शायद आपका अटक जाए। तो बेसिक है कि आप इस लाइब्रेरी का यूज़ करो ही करो। ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ पे एनालिटिक्स लाइब्रेरी ले लेंगे। देन उसके बाद अपन अपना काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, तो अपन ऐप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, और सिंक नाउ पे अपन क्लिक कर देंगे। श्री राम, सॉरी। सिंक नाउ पे क्लिक करते हैं तो अपनी प्रोसेस चालू हो जाती है। यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो अभी अपने को ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट नहीं है, पहले अभी इसको नेक्स्ट करेंगे। अभी अपन पहले सिंक नाउ हो जाए ये कंप्लीट, उसके बाद अपन आगे नेक्स्ट करते हैं। ये देखो कुछ फाइल्स यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। आप मेरे कर्सर की तरफ देख सकते हो, कुछ फाइल्स यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। मैं क्लिक भी कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। ये देखिए, ग्रेडल कुछ गूगल सर्विसेज की फाइल्स को डाउनलोड कर रहा है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप भी करते जा रहा है तुरंत, और फायरबेस की भी कुछ फाइल्स को वो डाउनलोड करेगा और उनका भी सेटअप करता रहेगा वो। तो ये तरीका है, एक तरीका तो ये है, आप अपने प्रोजेक्ट को डायरेक्ट लिंक कर सकते हो। अभी अपना लगभग काम कंप्लीट, आई थिंक लगभग लगभग हो गया है अपना वर्क। आप फायरबेस के साथ चाहो ना तो अगर डायरेक्ट भी अपने को ब्राउजर पे जाकर के ऐसे नहीं करना है तो डायरेक्ट यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अपन टूल पे जाएंगे, टूल पे क्लिक करेंगे, टूल्स, या टूल्स पे जाने के बाद फायरबेस यहाँ पे आपको ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाएगा। तो फायरबेस पे आप जैसे ही क्लिक करते हो आपको साइड में एक असिस्टेंट मिल जाएगा। असिस्टेंट आपको फायरबेस से डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा देगा डायरेक्टली। ठीक है, हैंग हो गया है ये, तो आई थिंक मुझे लगता नहीं है कि अब ये जल्दी से सही हो पाएगा। हो गया है, हो गया है, हो गया है, हो गया है, हो गया है। अच्छी बात है, अच्छी किस्मत है आपकी, ये जल्दी से हो गया है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट आपको कनेक्शंस के लिए फायरबेस का डायरेक्ट मिल रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, मोर में जाओगे आप सीधा, मोर इन्फॉर्मेशंस, ये कंप्लीट हो जाए बस फटाफट से, तो अपन यहाँ से भी डायरेक्ट काम कर सकते हैं। यू सी दैट एनालिटिक्स कनेक्ट हो चुका है आपका ऐप फायरबेस के साथ में। देखो कनेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, विजिबल हो रहा है। हेलो, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Visible. देखो आपका प्रोजेक्ट कनेक्ट हो चुका है अच्छे से। ठीक है, तो तो आप लोग कनेक्ट कर दिए, अब कनेक्ट हो गया है अपना प्रोजेक्ट। तो अपन इस पर सीधा फायरबेस पे आते हैं
और नेक्स्ट क्लिक करते हैं नेक्स्ट। काफ़ी हैंग हो रहा है यार, काफ़ी ज़्यादा। या फोर्थ स्टेप जो है वो आपका पूरा सेटअप हो गया है, तो आपको कंटिन्यू गो टू कंसोल कर देना है। आपका प्रोजेक्ट जो है कनेक्ट हो चुका है आपके फायरबेस प्रोजेक्ट के साथ में। आपका एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट फायरबेस के साथ में अच्छे से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो, गूगल असिस्टेंट मतलब ये असिस्टेंट की मदद से भी आप सीधा कनेक्ट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को। और अगर आप ऐसे ब्राउज़र के थ्रू करना चाहते हो तो ब्राउज़र के थ्रू इस तरीके से होगा। दोनों ही तरीके आपके सामने हैं। जो भी प्लगइन ऐड करनी है आपको सीधा क्लिक करना है इस सेक्शन के ऊपर, सॉरी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे सीधा आपको यहाँ पे ये बता देगा। तो यहाँ पे आपको ऐड करने के लिए भी बोल देगा ये, ऐड फायरबेस ऑथेंटिकेशन टू योर ऐप, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये इम्प्लीमेंटेशन बोल दिया है इसने, तो एक्सेप्ट करोगे तो आपका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा यहाँ पे विद वर्जन के साथ। ठीक है, नहीं तो आप चाहो तो इसको कंट्रोल डी प्रेस करो और डायरेक्ट यहाँ पे ऑथेंटिकेशंस लिखना है अपने को, ऑथेंटिकेशन वाला सेक्शन यूज करना है, तो यहाँ पे सीधा ऑथ लिख दो बस। अब आप ऑथ लिख दोगे तो सीधा सा आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे डेटाबेस यूज करना है तो डेटाबेस लिख दो, रियल टाइम डेटाबेस लिखना है, डेटाबेस सभी के लिए आपको यहाँ पे बस यही सेक्शन चेंज होता है बस केवल। आगे का सेक्शन एजीपीएस रहता है, जैसा का जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। अभी तक भी ये चल रही है इसमें प्रोसेस, काफ़ी लंबी प्रोसेस चलेगी इसमें आई थिंक। आपकी थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि आपका लैपटॉप थोड़ा फास्ट होगा, तो इसलिए फास्ट हो जाएगा उस पर। मेरा लैपटॉप काफ़ी स्लो है, इसलिए स्लो ही वर्क करता है ये थोड़ा, क्योंकि इसको मिनिमम 8 GB रैम चाहिए होता है। मैं 4 GB में सब कुछ चला रहा हूँ, ठीक है। आप अगर मान लो कभी कभी आप भूल जाते हो, यार मैं गूगल सर्विस फाइल डालना मैं अपने ऐप में भूल गया और मैं नेक्स्ट कर दिया, तो अब कहाँ से लूँगा मैं गूगल सर्विसेज वाली फाइल जो कॉपी पेस्ट की थी ना अपन ने प्रोजेक्ट के अंदर, वो वाली फाइल। तो उसके लिए अपन जाएंगे प्रोजेक्ट ओवरव्यू के पास, ये सेटिंग्स का आइकन होगा, इस सेटिंग्स के आइकन में प्रोजेक्ट सेटिंग्स को अपन सेलेक्ट करेंगे। तो अपने को जब स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर, स्क्रॉल डाउन करने पे आपको नीचे आपका जो ऐप होगा, देखो ये अपना ऐप था, आप ऐसे कितने ही ऐप लिंक कर सकते हो अपने फायरबेस के एक प्रोजेक्ट के साथ में, कितने ही 2 3 4 जितने करने उतने कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको गूगल सर्विस फाइल मिल जाएगी, देखो। तो यहाँ पे भी आपको, यहाँ से भी आप डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। SHA-1 की अपन डाल दिए थे, 256 भी अपन डाल देते हैं। उसका यूज 256 का दोनों की का ज्यादा जो यूज होता है वो होता है मोबाइल OTP के लिए, मोबाइल OTP वेरिफिकेशन के लिए ज्यादा यूज होता है उस चीज का। OTP वेरिफिकेशन जब अपन करवा रहे होते हैं, OTP बेस्ड वेरिफिकेशन, तो उसमें ज्यादा यूज होता है इस चीज का। तो अपन SHA-256 की को भी अपन कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं, ताकि बाद में अपने को इस चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। Ctrl+C और ऐड फिंगरप्रिंट, यहाँ पे मैं Ctrl+V करूँगा तो वो मुझे ऑप्शंस दे देगा कि मैंने कौन सी की इंसर्ट की है, 256 है, बिल्कुल सेव कर दूंगा मैं यहाँ पे, सेव कर दिया है। दोनों काम अपना कंप्लीट हो चुका है। ऑथेंटिकेशन वाले सेक्शंस पे आएंगे अपन वापस। ऑथेंटिकेशन पे चेक करेंगे अपने कौन कौन से सर्विसेज को इनेबल किया है साइन इन मेथड के अंदर। अपन ने ईमेल एंड
ईमेल को किया हुआ है, ईमेल एंड पासवर्ड को, ठीक है, फोन नंबर को किया हुआ है इनेबल, और गूगल को किया हुआ है। नहीं किया हुआ आप मेक श्योर कर लें इस चीज को, साइन इन मेथड के अंदर आकर के आपने इसको इनेबल किया है या नहीं किया है, ठीक है। ईमेल एंड पासवर्ड में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक पासवर्ड के बेसिस पे और दूसरा पासवर्ड लेस। दो ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको पासवर्ड लेस पे क्लिक नहीं करना है, चेक नहीं करना है, क्योंकि आप अगर उसको यूज लेना चाहते हो पासवर्ड लेस का, तभी आप इसको इनेबल करें, नहीं तो आप फर्स्ट ऑप्शन को ही इनेबल करें, ठीक है। तो ये चीज मेक श्योर कर लें इस चीज को कि आप क्या इनेबल कर रहे हो, ठीक है। ऑथेंटिकेशन वाली प्लगइन भी मैं इंस्टॉल कर रहा था, तो इसने दोबारा मुझे सिंक नाउ का ऑप्शन दे दिया है, तो ये सिंक नाउ हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो ये अपन ने काम कर लिया है, लगभग अपना सारा काम लगभग कंप्लीट है आज का। कल से अपन ईमेल का अपन करेंगे, ईमेल के थ्रू कैसे, ईमेल और पासवर्ड के बेसिस पे कैसे अपन ऑथेंटिकेशन को चलाते हैं, वर्क कैसे करवाते हैं, तो ये सब काम अपन कल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो, रूपाली मैम आपका साइन इन रिपोर्ट का मैं बता दिया हूँ, साइन इन रिपोर्ट का क्या था। हेलो, यस सर, यस सर। है ना, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, कोई इशू नहीं है। साइन इन रिपोर्ट हमेशा बेसिकली आपको केवल ऑथेंटिकेशन सेक्शंस में ही यूज होगी हमेशा। ओके सर। हेलो, किसी को कोई डाउट है? नो सर। नहीं है तो अपन ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट, ईमेल वाला अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग लीव कर सकते हो, अगर किसी को कोई डाउट नहीं हो तो, डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर हाँ रुपेश सर। सर वो प्रोजेक्ट ग्रुप्स में बना सकते हैं ना? जैसा आपकी इच्छा हो वैसा, मैंने मना नहीं किया आपको ग्रुप में भी। ठीक है सर। वो
एक्चुअली सर ग्रुप में बनाने से एक जेसन फाइल शेयर करके काम करना पड़ेगा। कौन सा टेक स्टैक यूज करें वो शेयर कर सकते हैं सर? लाइक देखो आप कोड, कुछ देखो आइडियाज वगैरह। तीनों तीनों अपना अलग अलग काम करो। फायरबेस पे एक ही प्रोजेक्ट का यूज लो डेटाबेस के लिए। बस केवल आपको जावा का कोड शेयर करना पड़े बाद में, ठीक है। ऐसा काम करना है, ऐसा नहीं हो कि आपको जावा का कोड शेयर नहीं करना पड़ रहा, पूरा प्रोजेक्ट ही शेयर करना पड़ेगा, केवल जावा का कोड। डेटाबेस आप फायरबेस यूज लो, कोई इशू नहीं है, फायरबेस काफ़ी अच्छा वर्क करेगा आपके लिए, ठीक है। ठीक ठीक है, थैंक यू। ताकि आपको काम करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो एक्चुअली में। ठीक है सर, और सर कुछ आइडियाज सजेस्ट कर सकते हैं? वो सोशल मीडिया वाला मैं सोच रहा था, पर आपने तो सोशल बोल दिया। मीडिया हो और गया, कुछ? देखो फूड ऐप हो गया, ठीक है, हाँ, फूड फूड ऐप हो ऐप गया, एज एन सर। है ना। ऑनलाइन म्यूजिक ऐप हो गया, ऑनलाइन म्यूजिक जो होता है यस सर। वो हो गया। बहुत सारी चीजें हैं भाई, क्रिप्टो करेंसी वाले ऐप हो गए, क्रिप्टो करेंसीज वाले, उनकी लाइब्रेरीज आती हैं क्रिप्टो करेंसीज की। रेस्ट एपीआई का यूज करके आप वहां पे बना सकते हो, अगर आपने रेस्ट एपीआई पे वर्क किया हो तो। वैसे सिखाएंगे अपन, रेस्ट एपीआई पे भी सिखाएंगे, टेंशन मत लो, यस सर। ठीक है। रेस्ट एपीआई भी सिखाएंगे अपन, लेकिन वो फायरबेस के बाद पढ़ाएंगे अपन। फायरबेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपन रेस्ट एपीआई पे काम करेंगे, ओके। ठीक है। तो आप वो भी यूज ले सकते हो, जब तक आप चाहो तो सर्च कर सकते हो रेस्ट एपीआई, क्रिप्टो करेंसी की रेस्ट एपीआई कौन सी होती है, क्या है, कहाँ मिलती है, कहाँ नहीं है। रेस्ट एपीआई होती है इन सभी की, सारी क्रिप्टो करेंसीज की, ठीक है। हाँ हाँ सर। तो आप उसकी ठीक भी है हेल्प सर, ले मैं। सकते हो, ठीक है। यस सर, देख ठीक बोल। ठीक ठीक ठीक। ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ विशाल सर। मुझे वो सुन रहा था, वो पंजाब बता रहे थे इसलिए तो। कोई नहीं है, ठीक ठीक ठीक। चाहने में आप कंटिन्यू कर सकते हो। हेलो। Yes, sir. हाँ। Hello, मेरी आवाज आ रही है? I'm audible? यस मैम। Okay. Okay. Yesterday we are discussing about the Firebase. What is actually the Firebase, right? यस मैम। Okay. Now we will learn the Firebase, how to create the project in Firebase, right? यस मैम। So I will share my screen only. Is my screen visible? Hello. मैम इट इज विजिबल। Okay. I've just opened the Firebase. First of all, we have to create the project in Firebase, right? What I will do, I will click on the get start and I will create a new project. How I will create? Here is the option that is add project or create project. I will write the project name here. Okay. Then I will click on continue. After continue options, there is options for testing, segmentations, user behavior. That is by default we have to click on continue. And we here it is giving the option to configure the file. We have to use a default Firebase to create a project, and then I will click on create project.
Here I am creating a project. Then I will, my project has been created and I will click on continue. Here my project has been created. If I want to, there are options for the Firebase. How can I connect with iOS, Android or web? Okay. And here is the authentications. If I want to use the authentication in my Firebase, how can I use? I have clicked on authentications and I have clicked on get start button. For here, all the options are available, and on what applications I can use authentication is email, password. Second option is phone, Google, Play Games, Game Center, Facebook, Twitter, Yahoo, Microsoft, and Apple. There are various applications given here. In these applications, using these applications, we can create the authentication. If I want my if I want the authentication in my using email and password in my applications, what I will do? I will do the enable option. Using here, the first option is enable for the if I click on enable options, and after running my program or if I have completed my code, then it will give me the verification on my email after entering the email as a user input. And if I want to link a password or to generate a password, many a times when we open some website, it gives us a link and the that is registration ID and password directly on our email only for the login purpose. If I have to re-log in, I have to open that email and click on the given link on the email ID. This is a second option for that enable. If I want to directly email the OTP verification based using the email, I will click on enable, first option as enable. Generally we use the first option, that is enable. I've clicked the enable and my password and my password and using the email is enable. If I want to enable using the phone, that is phone based OTP, I will click enable here. Phone authentications are mainly on the which platforms phone authentication, that is iOS, Android and web. We generally use phone authentications, right? My voice is audible? ma'am. Okay. We generally use the phone authentications in the following platform: Android, web and iOS. I have to just select on save button. It gets enabled. Which applications I have to enable? Generally we use three options mainly, that is using email, using phone that is OTP based, or using Google, sign in the application using our mail ID, right? There are other options also available. It bases on our application, which authentication I want in my application. Using that, if I click on template, if I in template, what is the options available? That if I want email verifications, if I want to using the email, I want to verify the email, that is it is right or wrong. That, or if I want password reset, if anyone forgets the password, which link has to be passed for the reset option, these options are available, like SMS verification, email verification. Using that features also we can add on our email ID. First purpose is for sign in purpose. After sign in, there are options for reset verification. If you want to change the email address, that also option feature is available. And here is a usage which is given. How many usage is there in R, India, US, Canada. If I want to, if I've created the user and I've add the user input, it will display here.
Here is also option available. If we use a same email for multiple purpose, it does not allows the access. Hello? Guys, wait a minute. Huh? Hello. Hello, I am audible. Yes, ma'am. Okay. So we have enabled the three options if we want to sign in the method for authentication. Here is a Firebase database. If I want to add the database, I just have to create the database and click on next. And I have to enable the process for the cloud database. My visible over screen, ma'am. Hello, What, ma'am. sir? Yes. My My screen is network is visible slow, ma'am. or not? No, ma'am. My network is slow, ma'am. That's why your voice is only audible, ma'am. Screen is not visible, ma'am. Sabreshwaram, can you see my screen? Yes, ma'am. I can see your screen. Okay. Ma'am, I have a network issue, ma'am. That's my fault. That's my problem, ma'am. Okay. Yeah. Your voice is only visible, audible, ma'am. Not a. See, okay. I have created the database here, right? I have created the Firebase database here. If I want to add the rules or if I want to change something, that if I want to write something here, I have to change from false to true. And I have to just publish the changes. After changes, I have to add the data here. After the collections of the data, it will display me here. This is a simple basic way which we can create the database. Till here you have understood how to create the project in the Firebase. Yes, ma'am. Here is a real-time database for the chat applications. We can create the database. Here is a storage function.
If you want to upload a file or connect with it, this is a hosting, this is function, this is machine learning. Basic applications we have created. Now, how to connect here with the Firebase database, right? We have to learn that. How we can use this application in Android. If I've created the database, if I've created a project, how can I connect with that using the database? Just what I have to do, here is my Gradle. I have to click on the Gradle, that is on the Ma'am, are you related. using Android Studio now? Yes. Ma'am, but the screen is at your Google Okay, Chrome okay. only. Okay, wait. Yes. Now visible? Hello. Yes, ma'am, visible. Okay, this is a basic project, past project. I have to scroll, maximize the option available of my project name. Here there are two options, that is task and app, right? We have to open the task option. In task option, we have to open the Android. Android here, that is option for signing report, right? Option is there for signing report. We have to use this in the Firebase authentications. Gradle sign-in report is generally in our my version is 4.1.2. Here it is available here only in Gradle. If it is higher versions or latest version, we have to just click on app and we have to search. Here using the app. We have to type the Gradle signing report. It will display you. Hello, my voice is coming. Yes, ma'am. It will display Ma'am, in the. It will display here, that is Gradle sign-in report for the latest version above 4.1.2. My version is 4.1.2. That's why it is available in the Gradle. Directly appears here for me. See, my version is 4.1.2. Here, this is my signing report is there. If I have to use the sign-in report for the Firebase, I am clicking on sign-in report. See, sign-in report is my task has been created. Here are the three keys available, that is MD5, SHA1 and SHA256. The most two important keys are SHA1 and SHA256. These two keys are mainly used and we have generated these keys. Using these keys, we will use in the Firebase to connect our data. These two keys is very important for us to connect with the Firebase. Now, what we have to do? We have to use the Firebase. My screen is visible for Firebase? No. Okay, I will share the entire screen only. It will be better. Authentication, users.
Bro, can you explain it, bro? Because I have a network issue, bro. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. My screen is visible. Yes, ma'am. Okay. Now what we have to, we have enabled the authentication in this. Now we have to click on view project overview, and what I have to connect the Firebase for Android. For Android, I have to write the name of my package, name of my Android. What is my name of the package Android? Where will be there? It will be there in my project application, that is Gradle app. Wait, that is in my manifest file. If I manifest file, and if I open my manifest file, here is a package name available for me. I just have to copy the package name and I have to just paste here. Here is a SHA1 key which I have to pass. What is my SHA1 key? Here I have to copy that key. I have to copy my key. Why the option is coming? Now I have to click on registered app. There are two ways to add the Firebase in our Android app. This is the first way I am using the method for the Firebase to add the Android app. Here I have registered my package name and I have put the SHA1 key and I have registered my app. Second one is I have to download the config file. It gives here the method and the steps how what we have to do. Just we have to download, switch the project view in Android to see your root directory. We have to move on our project, that is Android. We have to move on the project. What option is given? On project, I have to create, I have to download this file, that is service JSON file.
Ma'am, Yes. uh, ma'am, in the later versions of Android Studio, why we have to find the signing? In latest version, sign-in report is available. We have to just click. And we have to build that sign-in report. Okay, ma'am. It directly appears on the project options only available on the higher latest version. Okay, ma'am. Hello. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. कोई प्रॉब्लम, कोई इशू है? हाँ, हेलो चांदनी मैम, Yes, sir. कोई इशू आ रहा है? सर ये स्टेप में हाँ डाउनलोड करना हाँ है हाँ, ना कि बिल्कुल डायरेक्ट बिल्कुल कॉपी? बिल्कुल। डाउनलोड करना है, फिर ये फाइल जहाँ पे डाउनलोड हुई है वहाँ पे जाना है। तो नीचे एरो दिया हुआ है, एरो पे क्लिक कर, एरो दिया हुआ है, एरो पे क्लिक करो, शो एज, शो इन फोल्डर, क्लिक ऑन दिस। सेक हाँ नीचे जी। वाली फाइल को, नीचे वाली फाइल को कॉपी करो, फर्स्ट फाइल जो है कॉपी करना है केवल उसको, नीचे वाली ओके, को। कॉपी। हाँ, कॉपी, कॉपी, गो टू द प्रोजेक्ट। हाँ हाँ, बिल्कुल प्रोजेक्ट पे ही हो आप। ऐप ऐप, में, SRC में, नहीं एसआरसी में नहीं करना है, ऐप के अंदर पेस्ट करना है, ऐप ऐप के के अंदर। अंदर। हाँ, पेस्ट। और ये 01 हटा दो यहाँ से, 01 हटा दो, 01 रीफैक्टर करो उसको, राइट क्लिक करो गूगल सर्विस पे, रीफैक्टर, रीनेम, 01 हटा दो, मतलब ये, हाँ ये 1 हटा दो, बस केवल गूगल सर्विस रहना चाहिए बस। रीफैक्टर, ऑलराइट। We have to just copy the file, JSON file. Now the next step is we have to open the services.json file. We have already opened that file. Now we have to click on next. Here the options, here the code that is available. We have to move here it is written that we have to add the SDK Firebase file. That is Google Services plugin Gradle loads the Google Services.json file. You just downloaded the file and modify your build.gradle file. We have to modify our build.gradle file available. Here it is build.gradle file available. We have to add the repository. Hello, Chitran sir. यस मैम। We have to just copy the uh, we have to just copy this repository, no, directly. यस मैम। Control V. Next step, we have to add the dependencies of the class path. After adding the dependencies, we have to add the repository of the Google, that is Google Maven repository in a same. After adding the repository, we have to use the build.gradle
Gradle app modules. That is build.gradle app. In this, what we have to we have to add the plugins com.android.application. After adding plugins, we have to add the another plugins, that is Google services. मैम एंड्रॉइड डॉट Hello. चांदनी मैम कॉम डॉट एंड्रॉइड डॉट एप्लीकेशन प्लगइन ऑलरेडी एग्जिस्ट है आपके प्रोजेक्ट में, देखो Okay. नीचे वाली By नहीं, ऊपर default, वाली। फर्स्ट प्लगइन, हाँ ये वाली, ये पहले से एग्जिस्ट है बाय डिफॉल्ट। तो अप्लाई okay, तो प्लगइन हम की लोग जगह पे आप आईडी कर दो, अप्लाई प्लगइन और कॉलन को हटा करके, कॉलन भी हटा दो वहाँ से, कॉलन लगे हुए हैं। कॉलन को हटा दो, कॉलन को हटा दो, कॉलन को हटा दो वहाँ से। after we have to add the Firebase, that is BOM on dependencies. After adding the dependencies, we have to add the implementation of the Firebase Analytics. After that option, we have to use the sync now option on the Gradle file. Now we have to come on the Gradle file and we have to use the sync now option. Here the some my download files will be downloading my files. See, download the Firebase Place services. My execution is no, not finished yet. We have downloaded the basic file which we have a plugins which we have put. Now next step is we have to click on the next option after syncing, and we have all set for the console applications. Make sure that the document Z gets started. We have to just continue to the console application.
See here, we have connected our applications with the database Firebase, that is our application com.relative layout, right? Hello, my voice is coming. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. This way, we have created the application. We have connected the Firebase through Android. How we can connect the project through Firebase? We have seen here. Steps given. It automatically gives Firebase give you the step for the authentication. Just we have to follow these steps for the overview. Getting? Till now, understood with that thing? Hello. Yes, ma'am. Now the second method is we have to go to tools options directly. Here is a Firebase option available. How we can directly connect with the Firebase options. It gives the authentications for the Firebase performance. That is monitoring options is available. We have to click on the analytics or the authentications what we have to connect our applications. I have to just use, see here it is connected. See here. If I want to directly connect the Firebase, we can use the using this options. Just go to tools options and click on the Firebase option. Because why it is connected? Because I have used the authentication method for the Google email and phone number. I have enabled that. Therefore, it is connected with the Firebase. If I want to add the another analytics or something, I can directly add from here also. SDK file is available. Till here, have you understood how we can connect the our project with the Firebase? Yes, ma'am. Understood. Okay. Okay. We today we will end the session here only. Tomorrow we will do the another. We will do a more on the Firebase. How we can connect or how we can use more Firebase. Have you understood till here or any doubts? Clear, ma'am. Okay.